वडोदरा शहर में 12 जुलाई को निकलने वाली 40वीं रथ यात्रा को लेकर पहली बार इतिहास में दोपहर के बदले सुबह 9 बजे यात्रा का प्रस्थान किया जाएगा। तो वहीं आज मिली विशेष अहम पत्रकार परिषद में वडोदरा पुलिस कमिश्नर द्वारा ये रथ यात्रा के वक्त और रूट के दौरान समग्र विस्तार में कर्फ्यू का कड़े रूप से पालन किया जाएगा, वैसी जानकारी दी गई थी। वडोदरा शहर में इतिहास में पहली बार भगवान जगन्नाथ जी की रथ यात्रा के लिए दोपहर के बदले सुबह के वक्त यात्रा का प्रस्थान किया जाएगा। 40 सालों में पहली बार भगवान जगन्नाथ जी की रथ यात्रा के दौरान कर्फ्यू भी लादा जाएगा। कोरोना वायरस की महामारी को ध्यान में रखते हुए इस वर्ष रथ यात्रा के प्रस्थान को लेकर कई असमंजसताएं बनी थी। तो वहीं आखिरकार राज्य सरकार और पुलिस कमिश्नर द्वारा जारी की विशेष कामगिरी के तहत आखिरकार रथ यात्रा को हरी झंडी दिखाई गई, जिसमें दोपहर के बदले सुबह 9 बजे यात्रा का प्रस्थान किया जाएगा। तो वहीं ये रथ यात्रा के रूट के दौरान रूट के तमाम विस्तारों में कड़े रूप से कर्फ्यू का भी पालन किया जाएगा। जहां रूट पर सुबह 6 बजे से दोपहर के 12 बजे तक कर्फ्यू का पालन करना होगा। रथ यात्रा अपने पारंपरिक रूट पर ही निकलेगी। सालों की परंपरा को तोड़कर पहली बार रथ यात्रा का वक्त में बदलाव किया गया है। तो वही रथ यात्रा के दिन सिर्फ खलासी और मंदिर के संचालक सहित 60 जितने लोग ही रेलवे स्टेशन से सुबह 9 बजे यात्रा के स्थान प्रस्थान करेंगे। तो वहीं 11 बजे पोलो ग्राउंड के पास समापन किया जाएगा। हर वर्ष दोपहर के 3 बजे ये यात्रा निकाली जाती थी, लेकिन कोरोना वायरस की महामारी को ध्यान में रखते हुए इस वर्ष सुबह के वक्त ये यात्रा निकाली जाएगी। तो वहीं आज ये मिली इस्कॉन मंदिर में विशेष बैठक में भाजपा प्रमुख डॉक्टर विजय शाह, विधायक सीमाबेन मोइले, राज्य कक्षा के मंत्री योगेश पटेल, पुलिस कमिश्नर डॉक्टर शमशेर सिंह सहित इस्कॉन मंदिर के महंत नित्यानंद जी महाराज उपस्थित रहे थे। जहां ये बैठक में पुलिस कमिश्नर द्वारा रथ यात्रा के रूट और तमाम नियम कानून के बारे में विशेष जानकारी दी गई थी। આવતીકાલે બીજના દિવસે परंपरा मुजब भगवान श्री जगन्नाथ जी यात्रा वडोदरा शहर में सवारे 9 वाग्याथी शरू थईने 11 वागे समाप्त थशे। सवारे 6 वाग्याथी जे पोलीस स्टेशन में हदनी मई आ रथ निकलशे त्या पोलीस कमिश्नर द्वारा ट्राफिक में कोई पण वाहन रस्ता पर उभा ना रहे ए माटे पण बंदी करवामां आवी छे। कर्फ्यू पण लगाववामां आव्यो छे। कर्फ्यूनो भंग करनारने पगला पण लेवामां आवशे। सरकारना जे पण नॉर्म्स हशे ए नॉर्म्सनुं पूरेपूरुं पालन करवामां आवशे। रथ एक बार स्टेशन पासेथी शरू थशे तो रस्ता में कोई जगह रोकाशे नहीं। कोई जगह आरतीनो प्रोग्राम नहीं, प्रसाद पण वेचवामां नहीं आवे, परंतु सादगी थी आ भगवान जगन्नाथ जी नो रथ यात्रा पूरी थाय ए माटे वडोदरा शहरना भाविक भक्तों ने पण विनंती, कोई पण भक्त कायदानो भंग ना करे अने जे पण लाइव ऊपर आ रथ यात्रा देखाशे एना दर्शन करे। क्योंकि पहले आपने बोला था वही रूट पे निकलेगी, अब जो 7 किलोमीटर था उससे 5.3 हो गया, ऐसा कैसे हुआ? नहीं, परंपरागत तरीके से ही है। हमें नहीं मालूम आपको कहाँ से ये ज्ञात हुआ है, बट जो रथ यात्रा का रूट पिछले साल छोड़ दें, क्योंकि पिछले साल मंदिर के अंतर्गत हुआ था, रथ भगवान निकले थे, लेकिन वही रास्ता है। रास्ता में जो भगवान का मार्ग है उसमें किसी प्रकार का कोई फेरफार नहीं हुआ है। इस्कॉन की ओर से ऐसा कोई आयोजन है कि वही लाइव करे और पूरा आवाम देख सके, ऐसा कोई आपकी ओर से कोई आयोजन है? इस्कॉन की तरफ से आप सभी हैं हमारे, आपके द्वारा ही सब देखेंगे।
हमारी तरफ से कोई आयोजन नहीं है। हमारी तरफ से आप लोग हैं, आप भी जगन्नाथ जी के हैं, मंदिर के हैं, बड़ौदा के हैं, तो हमारा आप सभी का दायित्व बनता है और कर्तव्य है। तो इसलिए आपसे करबद्ध प्रार्थना है कि आप ही लोग लाइव कास्ट करते चलते रहिए, आपका भी काम है। सही बात है। कितने लोग जुड़ेंगे रथ यात्रा में? कितने लोग जुड़ेंगे आपकी ओर से रथ यात्रा में? जो कल बात हुई, आप तो थे ही, हम आप सभी सहभागी थे, मंत्री महोदय थे और सब थे। जो RTC PCR क्या वो टेस्ट है उसको करवाना है और वैक्सीनेशन हुआ हो। हमें लगता है कि 60 का ग्रुप होगा, कुछ दूर तक 60 लोग होंगे, उसके बाद जो ग्रुप होगा वो हट के दूसरा 60 लोग, मतलब 60 लोग की पूरे रूट में परमिशन रहेगी।